सभी को जय श्री राधे। आज हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए 2022 साल कैसा रहेगा। अब 2022 के लिए मिथुन राशि के लिए तो वैसे आप ये मानिए सुपर डुपर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला साल है। अब आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। तो आने वाला जो समय है, बुध और शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय लेके आ रहा है कि बहुत लंबे समय से जो व्यापार रुके हुए हैं वो सारे व्यापार आपके इसमें पूरे होने हैं, सारे व्यापार लग जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे। और ये जो है 16 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त तक आपकी कुंडली में भद्र योग बनाता है। भद्र योग बनाता है तो उससे आपको व्यापार में आपके बहुत कम समय में बड़ी तेजी के साथ शीघ्रता आती है। अब वो बात अलग है कि कोरोना का समय चल रहा है, अलग अलग वेरिएंट लेके आ रहा है, तो उसमें सभी का व्यापार ऊपर नीचे चलता है। बट ये है कि ओवरऑल यदि कोरोना नहीं आता है या उससे कम आता है तो हमारे मिथुन राशि वालों के लोगों की कुंडली में बहुत अच्छा व्यापार से लाभ होने वाला है। तो अब आपको ये देखना है कि जो लंबे समय से आपने किसी कार्य को सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, तो उन प्लानिंगों को हमें कैसे साकार करना है। तो अब हमारी कुंडली में 11वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि से वो धन भाव को देख रहा है। इसका मतलब कि हमारे अर्निंग में भी वृद्धि होनी है और सेविंग में भी वृद्धि होनी है। तो इसलिए हमारे व्यापार में देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 हंस नामक योग बनाएंगे। हंस योग जब बनता है तो वो योग में व्यक्ति को बहुत अधिक अवसर मिलते हैं और धन लाभ होता है। इस तरह से जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए मंगल 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में 8वें भाव में मंगल की दृष्टि जाती है, तो वो समस्त जितने हमारे शत्रु होते हैं उनको सभी को नष्ट कर देता है। परंतु हमें शत्रुओं से सावधान जरूर रहना चाहिए। हमें मित्रों से सहयोग मिलेगा, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है और व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होना है। परंतु अपना 100% मेहनत अपने कार्य में लगा दीजिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें, कार्य में बिल्कुल निरंतर लगे रहें। तो इससे आपको व्यापार में विशेष धन का लाभ प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है आपको। अब इसके बाद बात आती है जॉब और प्रोफेशन की, कि जो व्यक्ति आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के जिन्होंने पेपर दिया है उनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो जिन्होंने पेपर दिया उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। आईटी सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनकी पदोन्नति होने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनी से कोई ऑफर आने वाला है, तो इसलिए उसके लिए सावधानी बरतें कि जैसे ही मौका मिले मौके पे छक्का मार दें। ये काम करने की आपको विशेष जरूरत है, क्योंकि जो भी जॉब करने वाले लोग हैं उनको प्रोग्रेस मिलेगी। और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपना कोई कार्य करना चाहती हैं, कॉस्मेटिक, फैशन, आर्ट या फूड, जो भी कार्य करना चाहती है उसमें भी उनको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी अक्टूबर से और नवंबर के बीच में। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये कार्य में आरंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि शुक्र हमारे फेवर में होगा और शुक्र से संबंधित ये सारे कार्य होते हैं। अब इसके बाद आती है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में ये ध्यान देना है कि इस वर्ष अनबन हो सकती है, तो आप उस अनबन को बचाएं। आप दाम्पत्य जीवन को अच्छे से चले लेके पत्नी से प्यार करें, प्रसन्न रखें और कहीं जाएं तो आप पत्नी से पैसे अपने पॉकेट में डाल के जाएं। तो इससे जहां भी जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, वो कार्य आपका अवश्य बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है मिथुन राशि वाले कि गृहस्थ जीवन को बहुत बढ़िया से हमें लेके चलना है। और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि 12 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में जड़त्व दोष बनाएगा ये मंगल और राहु।
उस बीच में हमें ध्यान रखना है कि हमारे बीच में कहीं अनबन ना हो जाए, मित्रों से अनबन ना हो जाए, पार्टनर से अनबन ना हो जाए। और साथ में थोड़े दिन पश्चात राहु और सूर्य आपकी 11वें घर में होगा। तो 11वें घर में होने से क्या होता है कि आपको कोई धोखा न दे दे। पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं, जड़त्व दोष बन जाता है। सूर्य की दृष्टि जब पंचम में जाता है और पंचम में केतु ऑलरेडी विद्यमान है तो वो भी जड़त्व दोष बनाता है। इसमें बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें किसी कार्य का डिसीजन लेना चाहिए। कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सावधानी पूर्वक डिसीजन लें। यदि कोई किसी का हम विवाह करने जा रहे हैं परिवार में बच्चों का, तो उसमें भी हमें बहुत सावधानी से निर्णय लेना होगा। तो ऐसे समय में हमें कोई धोखा न मिल जाए और मानसिक तनाव से बचना है कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं, हमें स्वयं प्रसन्न रहना है और भगवान का नाम भी लेना है। बीच बीच में आप अगर हो सके तो आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करते रहें। इससे मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 27 अप्रैल से लेकर के और 23 मई तक शुक्र मालव विराज योग बना रहा है, जिससे आपको शुभ अवसर प्राप्त होने हैं। विदेश की यात्रा हो सकती है, पर्सनल या प्रोफेशनल। आपके घर में कोई नया बच्चा आ सकता है, गर्भ कंसीव हो सकता है, किसी का विवाह होकर के पुत्रवधू आ सकती है, मांगलिक कार्य हो सकता है। इस तरह से आपके घर में कोई शुभ कार्य और मांगलिक कार्य होंगे। 13 अप्रैल 2022 से गुरु कर्म स्थान में होगा और वो हंस नामक योग बनाता है। हंस नामक योग जब वो बनाएगा तो आपके धन में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, गाड़ी, वाहन, मकान, लग्जरियस चीजें लाएगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। फरवरी मार्च में यदि किसी विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी ने दिया है जॉब के लिए, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं, क्योंकि कर्म स्थान में देव गुरु बृहस्पति हंस नामक योग बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके लिए 2022 में शुभ अंक है 5, 6 और 32। ये अंक आपके लिए शुभ है। आपका कलर है पीला और आपका मेटल है कांसा और सोना। ये आपके लिए लकी है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि पूरे वर्ष में अमावस्या में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है। अमावस्या में यदि कोई कार्य गलती से भी हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मिथुन राशि वाले उपाय क्या करना है? ओम गं गणपतये नमः का मंत्र जप करना है, गणेश चालीसा करना है और गणेश अथर्व शीर्ष या आप कर लें। संस्कृत बहुत अच्छी आती है और नहीं आती है तो आप उसे सुन भी सकते हैं। इससे आपके जो भी परेशानियां वर्ष में है उसमें वो बहुत अच्छी आपको राहत मिल सकती है। और आपकी ढैया शनि की चली रही है तो शनि की भी थोड़ी बहुत पूजा अवश्य करें। शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ा दें, प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जप कर लें। इस तरीके से करने से आपको काफी राहत पूर्ण हो जाएगा। अब स्वास्थ्य में हमें विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं, माता पिता बाबूजी कोई है, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बुजुर्गों को परिवार में किसी को कोई कष्ट प्राप्त हो सकता है और उनको हार्ट से संबंधित कष्ट हो सकता है, लीवर से संबंधित कष्ट हो सकता है। इसलिए अपने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें और अपने संस्कारों को निभाएं। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और अपने उपाय को ना भूलें। और सभी मित्रों को मेरा जय श्री राधे।